बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूँ अज़ीम अल नारू और आप देख रहे हैं ये अपना पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोहतरम व्यूअर्स, आज आप एक ख़बर जो है वो गर्दिश करती है आपको दिखाई दे रही होगी। तमाम न्यूज़ चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि जो साइफ़र है, अमरीकी साइफ़र, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ, उसका जो सबूत था वो आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस, जो इस वक्त का वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनके वज़ीर-ए-आज़म हाउस से चोरी हो चुका है। ये कबीना, उनकी वफाकी कबीना का इजलास था, उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ कि जो साइफ़र है वो तो उसकी जो कापी है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मलकियत होती है, वो अब नहीं मिल रही। तो नाज़रीन ये देखें कि आए दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कभी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, कभी साइफ़र चोरी हो रहा है, कभी कुछ चोरी हो रहा है। तो जिन महफूज हाथों में इस वक्त पाकिस्तान है, वो महफूज हाथ अब किस कदर बेबस और लाचार हैं, उसके अंदर कितना खौफ तारी हो चुका है इमरान खान साहब का, वो कितनी बुखलाहट का शिकार हैं कि जी वो आज 173 दिन के बाद ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि साइफ़र चोरी हो चुका है, जबकि इमरान खान साहब 9 अप्रैल को घर जा चुके थे और 22 अप्रैल को जनाब शहबाज शरीफ साहब, इस जो पीडीएम का इत्तेहाद का टोला का जो तर्जुमान है, वो अपनी कौमती सलामती कमेटी का इजलास तलब करता है। उसके अंदर तमाम सरबराहान, जो तमाम इदारे हैं इस मुल्क के सिक्योरिटी एजेंसीज, वो शामिल होते हैं। और वहाँ पे जो अमेरिका सफ़ीर है, जो पाकिस्तानी सफ़ीर नामज़द थे वहाँ पे, अरशद मजीद साहब, वो भी शामिल होते हैं और वो ब्रीफिंग देते हैं साइफ़र के ऊपर। और वो साइफ़र जो है वो सबको दिखाया जाता है कि ये साइफ़र आया है। लिहाजा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं साजिश की गई है इस मुल्क के ख़िलाफ़, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़, ये साजिश नहीं है, ये मुदाखलत है। ये मुदाखलत, ये साइफ़र कहता है कि ये मुदाखलत है, साजिश नहीं है। जनाब, अगर वो 22 अप्रैल को जो आप दिखा रहे हैं कमेटी के अंदर साइफ़र नहीं है, आपके पास मौजूद ही नहीं था, तो आपने वो छटकना दिखाया फिर उस वक़्त मीटिंग के अंदर। अब आप 30 सितंबर 173 दिन के बाद अवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी साइफ़र नहीं है, वो कापी जो है वो चोरी हो गई है, लिहाजा इसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर पर्चा कटवाया जाएगा ताकि इमरान खान साहब वो जाते हुए साथ ले गए, या जो साइफ़र है वो हकीकत नहीं है, वो झूठ पे मुबनी था। ये एक साजिश रचाई जा रही है। ये आप इमरान खान साहब के खौफ के अंदर या उस बुखलाहट का शिकार हैं जो आपको इलेक्शन से जाने से रोक रही है। अवामी रद्द-ए-अमल है, अवाम का प्रेशर है जो आपको इस वक्त इस तरह के जो बेतुके, जो कह लें आप, जो रवैये आपके दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, कि आप किसी न किसी अंदर तौहीन मज़हब लगा लें, दहशतगर्द लगा लें, जो तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन, गद्दारी, किसी भी तरह का मुकदमा करके आप जो इमरान खान साहब को जो इस मंजरनामे से हटाना चाहते हैं। लेकिन अवाम अब देख रही है, अवाम जान चुकी है, अवाम भी इस वक्त उस बयानी के साथ है, उस हकीकत के साथ है कि अवाम देख चुकी है कि आप इस वक्त जो पीडीएम का इत्तेहाद का टोला ये कर क्या रहा है। ये झूठ पे झूठ, जो झूठी कहानियाँ, मनगढ़ंत जो कहानियाँ, उसके ऊपर अवाम को लॉलीपॉप दे रहा है। लेकिन इमरान खान साहब का बयानिया दिन ब दिन मजबूत इसलिए हो रहा है कि जो अब तक ऑडियो लीक्स लगा लें, वो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स लगा लें इस साइफ़र के ऊपर, वो भी हकीकत बयान कर रही है। और अब आप लगा लें साइफ़र की हकीकत, 22 अप्रैल को साइफ़र मीटिंग के अंदर मौजूद है जो इस हुकूमत ने की है। इस हुकूमत की कमेटी सलामती जो अजलास था उसके अंदर साइफ़र मौजूद था। अब वो साइफ़र चोरी हो चुका है और इमरान खान साहब के ऊपर ये नया मुकदमा करने जा रहे हैं। लेकिन अगर साइफ़र वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से चोरी भी हो चुका है तो नाज़रीन, वो उसकी जो कापी है, उस वक़्त के जो स्पीकर कौमी असम्बली थे असद कैसर साहब और जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने इसकी एक कापी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजी हुई है तहकीकात के लिए। अब असल में ये हुआ क्या, ये तहकीकात से भाग रहे हैं। अब ऑडियो लीक्स जो आई हैं ना साइफ़र के मुतालिक, वो अवाम जान चुकी है कि साइफ़र हकीकत है। ये साइफ़र की तहकीकात से भाग रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को खुडे लाइन लगा दिया जाए, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए, किसी न किसी तरीके से इस साइफ़र की जो हकीकत है वो अवाम के सामने आया ना हो। लेकिन अब ये अवाम फुद्दू नहीं है, अवाम इस लॉलीपॉप में नहीं आएगी, अवाम इस बहकावे में नहीं आएगी। अवाम जान चुकी है कि जो कुछ आप कर रहे हैं सब कुछ अपने जो करप्शन है, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग है, अपनी जो नलायकियां हैं, नहलियां हैं, ना तजर्बाकारियाँ, उनको छुपाने के लिए कर रहे हैं। इस वक्त आपकी जो तजर्बाकार और जो आपकी हुकूमत की जो अहली है वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही। महंगाई अवाम
आसमान को छू रही है, लेकिन आप इस वक्त जो है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से जो है किसी न किसी मुकदमे में उनको फंसा लिया जाए। वो तो इन्हें मज़हब लगा लें, दहशतगर्दी गद्दारी का आर्टिकल 6 लगा लें, लेकिन अवाम इमरान खान साहब को अब मंजर से हटने नहीं देगी। देखिए, अब साइफर चोरी हो गया, ऑडियो लीक्स निकल रही हैं, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस किसी भी तरह से महफूज नहीं है। ये तो शुक्र अल्लाह का कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आग नहीं लगी। जो इनका पुराना रिकॉर्ड है कि ये पूरे रिकॉर्ड को आग लगा लेते हैं, वो किसी भी तरह का रिकॉर्ड हो, वो किसी करप्शन स्कैंडल का रिकॉर्ड हो, किसी भी तरह का हो, ये उसको दफातर के दफातर को आग लगा देते हैं। अब ये आग नहीं लग रही, ठीक है, लेकिन अवाम अब समझ चुकी थी कि जी ये अब अपने जो इनका तरीक़ाकार है वारदात वो बदल चुका है, लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये अभी भी उसी जो वारदात तरीका स्टाइल वही है। ये अब आग लगाने वाला थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन चोरी वाला हो गया। ये खुद भी चोर थे, अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी इन्होंने चोरी पे लगा दिया है। तो ये किस तरह की हुकूमत इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, किस तरह के चोर डाकू इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर किसी भी तरह से तब्दीली नहीं आ सकती। जब तब्दीली आएगी इस मुल्क को खून के साथ गुस्ल देना होगा। इन चोर डाकू लटेरों को शिकस्त देनी होगी, अवाम को सड़कों पर आना होगा, सड़कों पर आके अवाम को इनके जो गिरेबान है वो पकड़ना होंगे, इनको नंगा करना होगा। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को नंगा कर दिया है, इनको भी नंगा करना पड़ेगा, फिर ये मुल्क तरक्की की जानब जाएगा, फिर इस मुल्क में तब्दीली आएगी। नाजरीन, ये जो आए रोज़ अब साइफर झूठा से लेकर साइफर चोरी होने तक ये तमाम पटवारियों, जालियों और सो कॉल जो लिबरल्स हैं उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है कि साइफर एक हकीकत था, साइफर एक हकीकत है और साइफर एक हकीकत रहेगा। ये इमरान खान साहब का बयानिया दिन ब दिन मजबूत हो रहा है और इंशाअल्लाह वाले वक्त में अवाम इस मुल्क के अंदर हकीकी तब्दीली लेकर आएगी और अवाम इस मुल्क के अंदर तब्दीली ला सकती है, वो चाहे खून के गुस्ल से हो या वोट के गुस्ल से। अब इस मुल्क का जो निज़ाम है वो आइंदा आने वाले दिनों में बिल्कुल बदलने जा रहा है, वो बिल्कुल इस मुल्क की तकदीर बदल के रख देगा। ऐसे ऐसे बम गिरने वाले हैं इस मुल्क के जो इन करप्ट हुक्मरानों के ऊपर कि ये भी देखते रह जाएंगे और इंशाअल्लाह अवाम जो है वो सुरखरू होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।